इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। अक्सर ये होता है कि हमारी प्रत्येक खुशी में, हमारे प्रत्येक अच्छे और बुरे में हमारे माता पिता हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब माता पिता को कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम बंटवारा कर लेते हैं। बड़ा सोचता है कि छोटा वाला करेगा और छोटा वाला सोचता है बड़ा वाला करेगा, और बेचारे माता पिता को न छोटा करता है, न बड़ा करता है, न मजला करता है। और बेचारे माँ बाप जिस समय आपके हाथ पैर नहीं चलते थे, जिस समय आपके हाथ पैर नहीं चला करते थे, आपके माँ बाप आपको गोदी में रखते थे, कंधे पे बैठाते थे। अब आपका दायित्व बनता है कि जब माँ बाप के हाथ पैर न चले तो आप उन्हें अपने हाथों में उठाएं, उन्हें आप अपने हाथों में उठाएं। जिस प्रकार जब आप बचपन में थे, जब आप बचपन में थे तो आपकी सारी गंदगी, मल से लेकर के, मूत्र से लेकर के, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के सारे कार्य आपके माँ बाप संपादित करते थे। जब आपके माँ बाप के हाथ पैर ना चले, जब वो कुछ कर ना सके, तो उस समय आपको, जैसे आपके माता पिता आपके लिए दुलार दुलार करके कैसे खिलाते थे, कैसे खिलाते थे? खाता नहीं था बच्चा तो कैसे खिलाते थे? ये मौसी का है, ये मामा का है, ये चाचा का है, ये फलाने का है, और ऐसा बोल बोल करके आपका पेट भरा करते थे। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जिसे माँ बाप ने हमारे साथ किया वैसा हम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। जब हम करने लायक हो जाएं तो माँ बाप अपने हाथों से खिलाएं, अपने हाथों से सेवा कराएं, क्योंकि कहते हैं कि तीन की सेवा हमें स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। तीन की सेवा हमें अपने हाथों से करना चाहिए। पहले भगवान की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए, दूसरी गुरु की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए, तीसरी अपने माता पिता की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए। प्रभु भक्ति के लिए, गुरु सेवा के लिए यदि आप नौकर लगा दोगे, विचार करना। प्रतीक भैया कहाँ गए? चले गए? हाँ, प्रतीक भैया, यदि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति होगा, उसका विवाह यदि किया जाए तो विवाह करने के बाद अपनी पत्नी से प्रेम प्रदर्शित करने के लिए किसी नौकर को लगाता है या स्वयं करता है? स्वयं ही करेगा ना। चाहे कितना भी अरबपति हो, करोड़पति हो, बीवी से प्यार करने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। दूसरा यदि आंख उठा करके देख ले तो उसकी आंख फोड़ने की ताकत रखता है। जब प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, तो देव शास्त्र गुरु और माता पिता की सेवा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। विचार करना, जब आप छोटे से थे, छोटे से बड़े हुए, जब आप स्कूल जाने लगे, जब आप स्कूल जाने लगे, आपकी माँ आपको सुबह 6 बजे से उठ करके आपका टिफिन बनाती है, और टिफिन बना करके, विनोद भैया, टिफिन बना करके रखती है। और जैसी बच्चा आता है सबसे पहले माँ बस्ता खोलती है,
स्कूल बैग खोलती है, क्या चेक करती है? कितना पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना लिखा, ये कुछ नहीं देखती है। यदि कुछ देखती है तो उसका टिफिन देखती है कि मेरे बेटे ने टिफिन को खाया है या नहीं खाया है, इस बात का ध्यान रखती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जब हमारे माँ बाप बिस्तर में आ जाए, खटिए पे आ जाए, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आकर के बीवी, जब आप बिजनेस करके आएंगे तो बीवी सबसे पहले आपका जेब देखेगी, कितना भरा है, कितना खाली है, कितना कमा करके लाए हैं। लेकिन जब आप कहीं से भी आएंगे, चाहे बाहर से आए हो, चाहे दुकान से आए हो, माँ एक ही बात पूछती है, बेटा जल्दी हाथ पैर धो ले, तैयार हो जा, भोजन तैयार है, भोजन कर ले। इस बात का ध्यान रखती है, इस बात का ध्यान रखती है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जब आए तो अपने माँ बाप से पूछें, पिताजी भोजन किया, माता अम्मा आपने भोजन किया या नहीं। कहते हैं कि एक बार अपने माता पिता यदि बीमार हैं, अब भगवान की पूजा नहीं करोगे चल जाएगा, भगवान का अभिषेक नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन यदि आपने अपने माँ बाप को नहला दिया तो भगवान के अभिषेक से ज्यादा आपको फल मिलेगा। आपने भगवान की पूजा नहीं की चल जाएगा, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता को भोजन करा दिया, वो भगवान की पूजा से कम नहीं होती है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि जिन माँ बाप ने हमें लायक बनाया, क्या बनाया, जिन माँ बाप ने हमें लायक बनाया, संजू भैया बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हमारी माँ दीक्षा ले, किसी के घर वाले तैयार नहीं होते हैं, वो भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात बोली, भैया तुम्हें पढ़ा लिखा करके विवाह करके आपके पैरों पे खड़ा कर दिया, आपकी सारी जन्म से लेकर के अभी तक आपकी सारी इच्छाओं को आपकी माँ ने पूरा किया। अब माँ की अंतिम इच्छा है कि वो संयम धारण करे, और उन्होंने बात को माना और स्वीकृति प्रदान की। अपने माँ बाप के कर्तव्य से, यदि अपने माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है उनके उपकार से यदि उपकृत होना है, तो माँ बाप की अंतिम समय में समाधि करा देना। कहते हैं यदि आपने अपने, क्योंकि ये तो घर में रहने के बाद, साधु बनने के बाद वर्षों लोग साधु, वर्षों साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधु बनते हैं, लेकिन उस समय होशवास चला जाता है, उस समय साधु लोग संबोधन करते हैं और उन अपने स्थिर कराते हैं। ऐसे ही ये मत समझना कि उनको तो बेहोश हो गए, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है या वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो, यदि उनके अंदर चेतना है, ये पत्थर है ना, पत्थर भगवान की मूर्ति पत्थर की, पाषाण की, पीतल की, धातु की, एक ऐसी होती पूर्ण रूप से अचेतन है, फिर तो वो मनुष्य है, 5 इंद्रिय हैं, सारी इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्री भले काम नहीं कर रही हो, लेकिन भाव इंद्री पूर्ण काम करती है। और यदि गुरु के माध्यम से अंत समय में यदि ऋणमुकार, अभी सागर धर्मामृत का स्वाध्याय कर रहे थे तो लिखा है, अमृत चंद्र आचार्य ने कहा है कि यदि अंतिम समय में व्यक्ति या तो तीर्थ यात्रा में चला जाए, तीर्थ यात्रा तक नहीं पहुंच पाए, तो गुरु सानिध्य तक पहुंच जाए, और गुरु सानिध्य तक ना पहुंच पाए तो नगर में जो मंदिर है वहां तक चला जाए, घर को त्याग कर दे और मंदिर में पहुंच जाता है, संत आश्रम में पहुंच जाता है, तो कहते हैं उसका समाधि मरण संलेखित हो जाया करता है। अंतिम समय जब हो, हमारा कर्तव्य है, हम ये सोचते रहते हैं
कि घर में सेवा कौन करेगा, कौन उनको नहलाएगा, दुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। पैसे दे दो, हॉस्पिटल में ही रहने दो। जब डॉक्टर बोल जाएगा कि अब काम समाप्त हो गया है, तब हम उसको क्या करते हैं, लेकर आते हैं। अरे भैया, उससे पहले लेकर आओ, कम से कम उस नरक के जीवन से निकाल करके स्वर्ग के जीवन में लेकर आओ, घर लेकर आओ। बड़ा मौका सुनाओ, अपने हाथों से जितनी आप सेवा कर सकते हो उतनी अपने माँ बाप की क्या करो, सेवा कर लो। यदि अंतिम समय में आपने अपने माँ बाप की, अभी पाटौदी परिवार काफी दिन से मेरे पीछे लगे थे, बोले माता जी मेरे पिताजी की भी समाधि करवा दो। मैंने कहा अभी समय है, आप घर में लेकर आओ, घर में सेवा करो। तो कहने का मतलब यही है कि अपने कहते हैं कि हमारे माँ बाप का कितने स्वप्न होते हैं, बच्चा बड़ा होगा, विवाह करूंगा, बहू लाऊंगा। और बहू लाने की जगह क्या आ जाती है मुन्ना भैया, बहू रानी। आपकी तो बहू ही है, बहू रानी आ जाती है। और बहू रानी आती है, और जैसी बहू रानी आती है सास को नौकरानी बना देती है। आज की बहुएं नहीं है ऐसी, आज की बहुएं अब ना तो पैसे पहले जैसी सासें बची हैं, ना पहले जैसी बहुएं रही हैं। अब तो सब बराबर हो गया। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहू आती है, अपनी सास को, बहू नहीं बहू रानी आती और अपनी सास को नौकरानी बना लेती। एक बहू आई, बहू रानी आई, वो जैसी बहू रानी आई सोच रही थी बुढ़ापा हो गया है, बहू आएगी, थोड़ा काम बटाएगी, थोड़ा हाथ बटाएगी। हुआ ये शादी हो गई, शुरुआत थी, कई दिन व्यतीत हो गए। और जब कई दिन व्यतीत हो गए और कई दिन व्यतीत होने के बाद में, पहले तो बहू नई नहीं होती, कोई काम नहीं करवाता है, थोड़े दिन के बाद चालू हो जाता है। बस बहू आई, लेकिन बहू का तो वही काम, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब जी चाहे तब उठना, ध्यान रखना। लक्ष्मण तो एक बार, पुरुष तो एक बार थोड़ा लेट तक सोए चल जाएगा, लेकिन लक्ष्मी को सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा तो सुबह कभी 10 बजे होता है, तो कभी 11 बजे, तो कभी 8 बजे। बिचारी माँ, बूढ़ी अम्मा लड़खड़ाते हाथों से झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते बेटे को आवाज आई। बेटा सोचा था शादी करूंगा, थोड़ा माँ को राहत मिलेगी। बहू से तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, बीवी से तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, खुद ही काम बटा लेता हूँ। माँ से कहता ला माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ, ला माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ कहती नहीं बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू तो मैं लगाऊंगी। लेकिन बेटा कहता नहीं माँ, तूने इतना बड़ा किया है, तू बुढ़ापे तक तू ही झाड़ू लगाती रहेगी, मैं झाड़ू लगाऊंगा। बीवी आई आंखें मलते हुए, बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो आप लोग? माँ कहती है देख बहू, तू ही बता, बेटा कह रहा है झाड़ू लगा, मैं लगाती हूँ, मैं लगाता हूँ झाड़ू, ये झाड़ू लगाने की बात कर रहा है, भला मैं इससे झाड़ू क्यों लगवाऊं? तो वो कहता है, बेटा कहता है अरे बूढ़ी माँ से भला मैं झाड़ू लगवाऊंगा, मेरे होते में बूढ़ी अम्मा से झाड़ू लगवाऊंगा, धिक्कार है मुझे। तो क्या कहती है बहू रानी, अरे इतना झंझट क्यों, सुबह से नींद खराब कर दी, डिस्टर्ब कर दिया, अरे इसमें समस्या ही क्या है, एक दिन तुम लगा लो, एक दिन तुम लगा लो। ये होती है
बहू रानी, आज तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा करोगे, कल तुम भी माता पिता बनोगे। वो आया था ना सीरियल सास भी कभी, ये तो सबको याद है ना। जब सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी, तो समझना कि आज हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ इस प्रकार का वार्तालाप करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि अपने माता पिता की, बुजुर्ग माता पिता की, कहते हैं हमारा कुछ नहीं होता है जितना हमारा पुण्य नहीं होता है, जितना माता पिता का पुण्य होता है बहुत पुण्य होता है। जिसके घर में माता पिता होते हैं ना, और जो घर में माता पिता को रखता है, सेवा करता है, उसको कम मेहनत करने पर बहुत फायदा होता है। माँ बाप करते कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से माता पिता का आशीर्वाद कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें, देव की, भगवान की, गुरु की, और अपने माता पिता की सेवा अपने हाथों से करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।